हेलो व्यूवर्स, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। नाउ इस एक्सरसाइज में भी हम एक रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बट अब यहाँ पर जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी उसमें एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो अवेलेबल होगा ही होगा, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई है जिससे हम प्रिपेयर करेंगे एक रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। सो आज का एग्जाम्पल देखते हैं। ये आज की एक्सरसाइज है। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट ऑफ राका स्पोर्ट्स क्लब एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, प्रिपेयर अ रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2019। तो यहाँ पर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2019 और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे हमें प्रिपेयर करना है एक रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। पहले एग्जांपल के जो कंटेंट्स है वो हम अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है वो तो उसने बताया है। एक रिसिपेंट पेमेंट प्रिपेयर करना है। सो एग्जांपल के कंटेंट्स इस तरह से है। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2019। नाउ 31 December 2019 अगर ये ईयर एंडिंग दिया हुआ है तो हमारा करंट ईयर 2019 कंप्लीट ईयर जनवरी दिसंबर, लास्ट ईयर विल बी अगेन 2018 जनवरी दिसंबर एंड नेक्स्ट ईयर विल बी 2020 जनवरी दिसंबर, इस तरह से होगा। सो फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2019 ही हमें एक रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो एक्सपेंडिचर के जो कंटेंट्स है वो सैलरी है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड है, रेट्स है, टेलीफोन चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन और सरप्लस दिया हुआ है। इनकम में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग दिया हुआ है और डिविडेंड दिया हुआ है। तो ये एक्सपेंसेस है ड्यूरिंग द ईयर और ये इनकम है। ये एक्सपेंसेस लास्ट एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कंटेन कर सकता है करंट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर में पेड, लास्ट ईयर प्री पेड विच विल बी एक्सपेंस ऑफ द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ये तीन चीज़ें इसमें कंटेन है। बट जब हम इस एक्सपेंस को पेमेंट बनाएंगे तो इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का प्रीपेड और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये दोनों करंट ईयर में पे नहीं हुआ। जस्ट लाइक इनकम पर भी यही बात है कि ये जो इनकम है ये इंक्लूड कर रहा है लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, वेयर एज करंट ईयर पेड इन करंट ईयर। इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो इस साल नहीं मिला। दैट्स वाई बस ये कंटेंट्स ध्यान रखने हैं। कुछ और नई एडजस्टमेंट्स के साथ ये है। अभी इसी डेट का एक बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल है एज ऑन 31 December 2019। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड है, सरप्लस है। ये जो 540 सरप्लस, यही सरप्लस इसमें ऐड किया हुआ है। ये ओपनिंग कैपिटल फंड है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट इज, एंड टेलीफोन चार्जेस पेबल दैट इज आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस और एक एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। एसेट साइड बिल्डिंग दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन ये 1000 रुपीज़ यही लेस किया हुआ है डेप्रीसिएशन। इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, न्यूली परचेज्ड इन्वेस्टमेंट ऐड किया है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रीपेड रेट्स दिया हुआ है, एक्सपेंस प्रीपेड दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इनकम आउटस्टैंडिंग दी हुई है और ये क्लोजिंग कैश बैलेंस जो लास्ट एक्सरसाइज में इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था, ये बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश बैलेंस अवेलेबल है। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट अवेलेबल है, एक इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में उसने बताया सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹90 वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन 1 January 2019। तो ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है, ये 2018 का आउटस्टैंडिंग इनकम है। वेयर एज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग अगेन 1 January 19 दैट विल बी लास्ट ईयर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹100 ये दिया हुआ है। अगेन डेट 1 January 19 है, ये लास्ट ईयर का ही है। रेट्स प्रीपेड अमाउंटिंग टू ₹300, सो 300 रुपीज़ का ये प्रीपेड है। और ऑन 1 January 2019 आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस वेर ₹140, सो ये 140 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। तो प्रीपेड दिया हुआ है ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ओपनिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है ओपनिंग और इनकम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ओपनिंग। तो ये 4 कंटेंट्स के बाद अब हम प्रिपेयर करेंगे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
एक रिसिप एंड पेमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर ये सबसे पहले क्लियर रखता है कि ईयर जो करंट ईयर है हमारा वो 2019 है, जनवरी दिसंबर। लास्ट ईयर विल बी 2018 जनवरी दिसंबर एंड नेक्स्ट ईयर विल बी 2020 जनवरी दिसंबर। यहाँ पर ये एक रिसिप एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है जो मैंने बना कर रखा हुआ है। अब यहाँ से कंटेंट्स लेते जाएंगे। इसको सॉल्व कैसे करना, तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एडजस्टमेंट्स जो दी हुई है, इसके एक एक कंटेंट लेंगे और इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन की इनकम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिख रही है 4500, ये सबसे पहले कैरी करेंगे। रिसिप एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, इससे पहले डिस्कस हो चुका है, तो एक एक लाइन उसके लिए रख कर और फिर अब ये सब्सक्रिप्शन कैरी करेंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन 4500 रुपीज़ यहाँ एक्सपेंसेस से मैंने रिकॉर्ड किया। ये सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड टू सब्सक्रिप्शन 4500। नाउ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, डेफिनेटली लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में रिसीव्ड होगा, दैट्स वाई इसको ऐड करना पड़ेगा ये 90 रुपीज़। तो ये 90 रुपीज़ ऐड करेंगे इसमें, बिकॉज इट इज़ रिसीव्ड इन द ईयर, करंट ईयर में ये रिसीव्ड हुआ है, ये कंसीडर कर कर हम इसको ऐड करेंगे। अब सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जो बैलेंस शीट में कंटेंट्स है उनको कैरी करेंगे। तो ये लाइबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिख रहा है 160। अगेन ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का मिला, वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये करंट ईयर में रिसीव्ड अमाउंट है, दैट्स वाई इसको ऐड करना पड़ेगा। जनरली हम ये लेस करते हैं, यहाँ पर ये ऐड होगा। और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग विच इज़ नॉट रिसीव्ड, तो ये आउटस्टैंडिंग लेस करना पड़ेगा इस कंटेंट से। ये आउटस्टैंडिंग इसमें इंक्लूडिंग है, दैट्स वाई इसमें से लेस करना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो रिसीव्ड नहीं है, तो ये लेस करेंगे। 290 रुपीज़ ये लेस किया। सो नेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 4460। तो इस तरह से ये सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट कंटेन की। नाउ नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के बारे में। स्टेशनरी यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में उसने दिया हुआ है, कंज्यूम्ड दिया हुआ है 720। नाउ ये जो स्टेशनरी कंज्यूम्ड हम कैलकुलेट करते हैं, तो कंज्यूम्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी एक वर्किंग मैंने यहाँ पर बना कर रखी है। तो जनरली स्टेशनरी कंज्यूम्ड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास कितना स्टेशनरी था, उसमें हम न्यूली परचेज ऐड करते हैं, उसमें जो हमारे पास बच गया वो हम लेस करते हैं और हमें कंज्यूम्ड फाइंड आउट होता है। बट अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पर ये एडजस्टमेंट्स में उसने ओपनिंग ही दिया हुआ है 100, तो ये ओपनिंग है 100 यहाँ पर, ये 100 ओपनिंग कंटेन किया। वेर एज कंज्यूम्ड अवेलेबल है यहाँ पर एक्सपेंडिचर में, स्टेशनरी कंज्यूम्ड है 720 का, सो ये 720 का कंज्यूम्ड यहाँ पर कंटेन किया 720। और क्लोजिंग है अवेलेबल बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग दिख रहा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये कंटेन किया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग 180 का। सो ये 180 का क्लोजिंग हम यहाँ पर कंटेन करेंगे। अब लास्ट जैसे एसेट के परचेज को जिस तरह से फाइंड आउट किया था रिवर्स कैलकुलेट कर कर, बस इसी तरह से यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है। कंज्यूम्ड में हम ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करते हैं। अब यहाँ पर परचेसेस या ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना स्टेशनरी खरीदा, ये अगर हमको फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 720 प्लस 180 विल बी 900, और ये 900 में से 100 लेस करेंगे, सो परचेज्ड हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 800 जो परचेसेस है ये हमने फाइंड आउट किया। बट अब यहाँ पर इसको वर्किंग में इस तरह से बताना पड़ेगा, तो ये कंटेन कर कर मैं बता रहा हूँ वर्किंग में। स्टेशनरी कंज्यूम्ड था 720 का, ओपनिंग ये जो ओपनिंग है ये लेस करेंगे 100 इसमें से, और क्लोजिंग ऐड करेंगे 180 का, देन इट विल बी नेट। इस तरह से ये 800 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कंज्यूम्ड में इस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हो। कंज्यूम में यहाँ पर लेस किया हुआ है, ये ऐड किया, तो स्टेशनरी में ये क्लोजिंग आप ऐड कर कर ओपनिंग लेस कर कर भी ये वैल्यू आएगा।
तो इसी तरह से यहाँ पर ये कंटेन किया स्टेशनरी कंज्यूम्ड लेस क्लोजिंग लेस ओपनिंग ऐड क्लोजिंग। तो अभी तक जनरली जो हम एडजस्टमेंट्स देते थे या अभी तक हम जनरली जो इफ़ेक्ट्स देते थे उसके अपोजिट इफ़ेक्ट्स दिए हैं। ओपनिंग हम ऐड करते थे, यहाँ लेस किया है। क्लोजिंग हम लेस करते थे, यहाँ पर ऐड किया है, बट वो रिसिप एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए, बट यहाँ पर ये पेमेंट हमको फाइंड आउट करना था, इसलिए ये कंटेन किया। आज का ये नया एडजस्टमेंट था, इसलिए इसको डिटेल में मैंने डिस्कस किया। नाउ प्रीपेड रेट्स दिया हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रीपेड रेट्स मीन्स लास्ट ईयर का पेड इन एडवांस है, बट इट इज़ नॉट पेड इन द ईयर। दैट्स वाई ये जो रेट्स का एक्सपेंडिचर है 1200 रुपये का, यहाँ पर जो एक्सपेंसेस दिख रहा है, ये रेट्स यहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। ये 1200 का रेट्स रिकॉर्ड करने के बाद एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर नॉर्मली हम प्रीपेड करंट ईयर का लेस करते हैं, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं, यहाँ पर इसमें से लेस करना पड़ेगा ये कंटेन। तो प्रीपेड लास्ट ईयर का लेस कंटेन करने के बाद ये वैल्यू है 900 रुपीज़ में से ये जो करंट ईयर वाला है ये यहाँ पर दिख रहा है प्रीपेड रेट्स 300 का, जो बैलेंस शीट एसेट साइड है 300 प्रीपेड रेट्स। तो ये बैलेंस शीट एसेट साइड वाला प्रीपेड रेट्स हम यहाँ पर कंटेन कर ले रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रीपेड रेट्स 2019 का, सो करंट ईयर वाला जो प्रीपेड था वो ऐड किया, लास्ट ईयर वाला लेस, अपोजिट इफेक्ट्स चल रहे हैं। सो नेट रेट्स का एक्सपेंसेस है, पेमेंट है 1200 रुपये, एक्सपेंस दिया हुआ था, पेमेंट बनाया। नेक्स्ट कंटेन है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस रिलेटेड, ये हम इससे पहले भी देख चुके हैं। सो सन्ड्री एक्सपेंसेस है 1710 का, ये 1710 का सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ पर पहले कंटेन करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से इनकम आउटस्टैंडिंग हम ट्रीट करते हैं, सेम एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग भी ट्रीट करेंगे। करंट ईयर वाला जनरली ऐड करते थे, अब लेस करेंगे, और लास्ट ईयर वाला अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 140, तो ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग अब यहाँ पर ये ऐड होगा 140। नाउ ये जो 140 ऐड करने के बाद नेट वैल्यू विल बी 1850। तो इस तरह से ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी ये सब कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टार्टिंग से एक एक कंटेन लेते जाएंगे एक्सपेंसेस के, और ये देखेंगे कि बैलेंस शीट में उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। अगर नहीं होगी तो एज इट इज़ उसको कंटेन करते जाएंगे। सो फर्स्ट है सैलरी। सैलरी रिलेटेड बैलेंस शीट में कोई कंटेन नहीं है, तो ये सैलरी एज इट इज़ पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। कंप्लीट सैलरी विल बी 4160। नाउ नेक्स्ट जो है स्टेशनरी कंज्यूम्ड हो चुका है, रेट्स हो चुका है। टेलीफोन चार्जेस है 270 का, तो ये टेलीफोन चार्जेस 270 यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इसको इनर कॉलम इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि टेलीफोन चार्जेस रिलेटेड यहाँ पर लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग दिख रहा है 70 का, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करना पड़ेगा। सो ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 70 रुपीज़ लेस करने के बाद नेट टेलीफोन चार्जेस विल बी 200 रुपीज़। अपोजिट इफेक्ट्स दे रहे हैं। नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो चुका है। डेप्रीसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये डेप्रीसिएशन 1000 यहाँ दिख रहा है, और ये सरप्लस भी यहाँ पर ऐड होकर दिख रहा है। ये रिसिप एंड पेमेंट के कंटेंट्स नहीं है। नाउ इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन कंटेन हो चुका है। प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग और डिविडेंड, ये दोनों इनकम एज इट इज़ रिसिप्स कंटेन करेंगे। सो ये दोनों एज इट इज़ रिसिप साइड रिकॉर्ड किया। प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग एंड डिविडेंड 2000 रुपीज़ का, ये कंटेन करने के बाद रिसिप एंड पेमेंट के कंटेन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कंटेन कंप्लीट हो चुके हैं। कैपिटल फंड में सरप्लस एडेड है, ये कंटेन नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ट्रीट हो गया। टेलीफोन चार्जेस पेबल ट्रीट हो गया। बिल्डिंग लेस डेप्रीसिएशन में कोई रिसिप एंड पेमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट में ये न्यूली परचेज्ड है, ये कैपिटल पेमेंट है 2500 रुपये का, सो ये पेमेंट में कंटेन करना पड़ेगा। 2500 रुपीज़ का न्यूली परचेज्ड इन्वेस्टमेंट ये रिकॉर्ड किया। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ट्रीट हो गया, प्रीपेड रेट्स ट्रीट हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम ट्रीट कर चुके हैं। वो क्लोजिंग कैश बैलेंस है 900, सो ये क्लोजिंग कैश बैलेंस 900 कंटेन करेंगे। ये 900 का कैश बैलेंस कंटेन करने के बाद अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब ट्रीट की। पहले एडजस्टमेंट्स को ट्रीट किया,
फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कंटेंट्स लिए और फिर बैलेंस शीट के कंटेंट्स को रिकॉर्ड किया। अब सिर्फ बैलेंसिंग करनी है। डेफिनेटली पेमेंट साइड टोटल ज़्यादा है, सो टोटल ऑफ पेमेंट है 11,610। यही रिसिप्ट साइड कंटेन करेंगे 11,610, और इसमें से ये लेस करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस बचेगा 2050। तो इस तरह से ये रिसिप्ट एंड पेमेंट कंप्लीट किया। तो 2050 ये बैलेंसिंग फिगर है ओपनिंग कैश बैलेंस की, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड किया। आज की मेन एडजस्टमेंट्स में स्टेशनरी का परचेज्ड अमाउंट फाइंड आउट किया। एक कैपिटल पेमेंट हमने आज रिकॉर्ड किया बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट अवेलेबल था, बैलेंस शीट से कैपिटल पेमेंट रिकॉर्ड किया, और इस तरह से ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट किया। आई होप आपको आज का एडजस्टमेंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।